हेलो फ्रेंड्स। हम में से हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो। उसके लिए बच्चे पर प्रेशर डालना बहुत गलत है। पर हाँ, हम उनके खाने में ऐसी कुछ चीज़ें ज़रूर ऐड कर सकते हैं जिससे कि उनको अपनी ब्रेन की डेवलपमेंट करने में, यानी कि दिमाग का विकास करने में आसानी होगी। तो आइए इसी बारे में आज बात करते हैं और समझते हैं कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बच्चे के ब्रेन बूस्टर्स की तरह काम करती हैं, यानी कि उनको शार्प बनाने में हेल्प करती हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर जॉय। जैसा कि आप जानते हैं, अगर इस चैनल से जुड़े हुए हैं बहुत टाइम से, तो जानते हैं हम हमेशा यहाँ पर हेल्थ और हैप्पीनेस की बातें करते हैं। आज इसी बात को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि बच्चे के ब्रेन बूस्टर्स क्या होते हैं। अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो के बारे में कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे बताइए कि जो चीज़ें मैं बताने वाली हूँ, क्या ऑलरेडी आपने अपने बच्चों के खाने में वो ऐड किया हुआ है, और नहीं तो आपने उनमें से क्या नई चीज़ें अब इस वीडियो को देखने के बाद ऐड की। तो एंड तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि हम अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि क्या हमारे बच्चे के लिए ब्रेन बूस्टर्स की तरह काम करते हैं। पहली चीज़, अगर आप अपने बच्चे को एग खिला सकते हैं, जैसे कुछ लोग वेजिटेरियंस होते हैं और एग नहीं खाते हैं, कुछ लोग एग खाते हैं, तो एग जो है अगर खाते हैं तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है जो आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं कि इसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है, पर प्रोटीन के साथ साथ इसमें ऐसी बहुत एसेंशियल चीज़ें होती हैं जो बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत काम करती हैं। स्पेशली इसमें ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो बच्चे के कंसंट्रेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि बच्चे का ध्यान अच्छे से किसी चीज़ में लगे, एकाग्रता इंक्रीज हो, उसके लिए ये प्रोटीन्स बहुत हेल्प करते हैं। तो ये तो हम जानते ही हैं कि एक बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग बनाने में, आपको स्ट्रेंथ देने में आपकी हेल्प करते हैं, पर बच्चे के ब्रेन को ठीक रखने में, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन को, ध्यान को इम्प्रूव करने में भी ये हेल्प करते हैं। तो अगर आप एग ईटर हैं, एग खाते हैं, तो प्लीज़ अपने बच्चे की डाइट में उसे ऐड कीजिए, चाहे फिर आप सैंडविच के रूप में ऐड करें या फिर एग रोल के रूप में ऐड करें, ये आपके ऊपर है। दूसरी चीज़, अगर एग नहीं खाते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसी और भी चीज़ें हैं जो बच्चे के ब्रेन के विकास में आपकी मदद कर सकती हैं। जैसे कि दूसरी चीज़ है ग्रीक योगर्ट। अब आप मुझसे पूछेंगे मैम ये ग्रीक योगर्ट होता क्या है। आप में से कुछ लोग जानते होंगे और शायद कुछ नहीं। इतना तो आप जानते ही हैं कि योगर्ट का मतलब होता है दही। दही के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स, मिनरल्स और बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें होती हैं। तो अगर आपके पास ग्रीक योगर्ट की फैसिलिटी नहीं है, मतलब आपको नहीं मिलता है अपने घर के आसपास, तो आप रेगुलर योगर्ट भी ले सकते हैं। ग्रीक योगर्ट का बेनिफिट ये होता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। जो एक नॉर्मल दही में जितना प्रोटीन है उससे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा ग्रीक योगर्ट में होती है। तो आज के दिन बहुत ज़्यादा स्टोर्स पर बड़े आसानी से ये मिल जाता है। आप सर्च करेंगे, शायद अब तक नहीं ढूंढा होगा इसलिए आप नहीं जानते होंगे, सर्च करेंगे, ढूंढेंगे तो आसपास के किसी भी जनरल स्टोर पर, इजी डे पर, या किसी भी इस तरह के जनरल स्टोर पर आपको बहुत आसानी से ग्रीक योगर्ट मिल जाएगा। इसमें होता क्या है, जैसे मैंने बताया, प्रोटीन की मात्रा तो ज़्यादा होती है रेगुलर दही से, पर इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये करती है, ये जो ग्रीक योगर्ट है, जो इसका एक बेनिफिट होता है वो ये होता है कि जो हमारे ब्रेन सेल्स होते हैं, जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, उनको ठीक से काम करने में या फंक्शन करने में ग्रीक योगर्ट बहुत मदद करता है। अब ब्रेन सेल्स का क्या काम होता है? ब्रेन सेल्स का काम ये होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जा रही है उसे प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे और फिर उसी हिसाब से एक्शन हमारा ब्रेन कर सके। ये ब्रेन सेल्स का काम होता है और इस फंक्शन को इम्प्रूव करने का काम ग्रीक योगर्ट के अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं वो करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वही देना ज़रूरी है, आप रेगुलर दही भी देंगे तो बहुत बहुत अच्छा होता है। मैं ऐसे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर बना चुकी हूँ फूड के बारे में, जिसमें मैंने बार बार कहा है कि दही एक ऐसी चीज़ है जो हर एज ग्रुप के लोगों के लिए बहुत अच्छी है। ग्रीक योगर्ट स्पेशली बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, तो ट्राई कीजिए, मार्केट में ढूंढिए, आपको आराम से मिल जाएगा। तीसरी चीज़, ये बात आप जानते ही हैं और बच्चों के पीछे भी पड़े रहते हैं इस बात के लिए कि हरी सब्जियां खाओ, बहुत अच्छी हैं हमारे लिए। डेफिनेटली हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, पर बच्चे के ब्रेन के लिए कैसे अच्छी होती हैं? जो हरी सब्जियां होती हैं उनमें भी ऐसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो बच्चे के ब्रेन के सेल्स को डेवलप करने में, नए सेल्स को ग्रो करने में मदद करते हैं। और जब ये नए सेल्स ग्रो करते हैं तो ये हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि याद रखने की क्षमता को, हम चीज़ें ज़्यादा बेहतर याद कर सकते हैं, ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये हम अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, क्योंकि बच्चे का जो शरीर है और जो दिमाग है वो एक ग्रोइंग स्टेज पर होता है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है हम चाहते हैं कि ना सिर्फ वो फिजिकली बड़ा हो पर वो मेंटली भी बड़ा हो, यानी कि उसका जो ब्रेन है उसका विकास अच्छे से हो। तो जैसा मैंने बताया, आप अपने बच्चे को अगर एग खिलाते हैं तो एग खिला सकते हैं, बहुत अच्छा है। ग्रीक योगर्ट दे सकते हैं जो कि बहुत अच्छा है, या फिर बच्चे को ग्रीन वेजिटेबल्स, जो बड़ा तंग होकर खाते हैं बच्चे, ज़्यादातर बच्चे पसंद नहीं करते हरी सब्जियां खाना, पर अगर किसी भी तरीके से ऐड कर सकते हैं उनकी डाइट में, सैलड्स के अंदर या सैंडविच के अंदर या पराठे के अंदर डालकर, तो प्लीज़ उन्हें दीजिए।
चौथी चीज़ क्या ज़रूरी है और क्या हेल्प करती है वो है, अगेन अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो एक नॉन वेजिटेरियन फूड है जो है फ़िश। फ़िश आप सभी जानते हैं कि बहुत हेल्दी फूड होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बच्चे की मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो जो लोग फ़िश खाते हैं उनका यूजुअली जो मेमोरी होता है वो बाकी बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो उनकी याद रखने की क्षमता, चीज़ों को समझने की क्षमता ज़्यादा होती है। बट अगेन ऐसे ऐसे अगर फिश नहीं खाते हैं तो कोई कंपल्शन नहीं है कि वो खाना ही पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बता रही हूँ जो वेजिटेरियंस के लिए भी हैं और नॉन वेजिटेरियंस के लिए भी हैं, तो आप चूज़ कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं, आपको जो पसंद है वो दीजिए। फिश बहुत अच्छी है। और क्या दे सकते हैं अपने बच्चे को? नट्स एंड सीड्स। अब नट्स एंड सीड्स से मेरा मतलब क्या है? नट्स तो आप जानते ही हैं, जैसे कि बादाम हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया, किशमिश हो गया। हम हमेशा कहते हैं अखरोट और ये सारी चीज़ें बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत अच्छी हैं, डेफिनेटली हैं, पर इसके साथ साथ सीड्स को भी ऐड कीजिए। अब सीड्स में आप क्या ले सकते हैं? पंपकिन सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, ये भी बहुत आराम से मार्केट में आपको मिल जाते हैं। वाटरमेलन सीड्स है, बहुत आराम से आपको किसी अच्छे जनरल स्टोर में आप जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे अलग अलग तरह के सीड्स। कुछ कॉम्बिनेशन सीड्स भी मिलते हैं जिसमें मिक्स नट्स एंड सीड्स होते हैं कि उसमें कुछ आपको नट्स भी मिलेंगे और सीड्स भी मिलेंगे, दोनों को ऐड करके खा सकते हैं। अलग अलग भी मिलें तो कोई बुराई नहीं है, बहुत बहुत अच्छे होते हैं हमारे ब्रेन के लिए। और बच्चे की अगेन जैसे मैंने बोला, मेमोरी को तो इम्प्रूव करते ही हैं, बच्चे की समझने की शक्ति को भी बेहतर करते हैं। तो नट्स एंड सीड्स हर तरीके से बच्चे को स्ट्रांग बनाते हैं, फिजिकली भी और मेंटली भी, और यही हम अपने बच्चों से चाहते हैं कि वो फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग हो ताकि हेल्दी भी रहें और हैप्पी भी रहें। नट्स एंड सीड्स प्लीज़ ऐड कीजिए, बहुत तरीकों से ऐड कर सकते हैं आप उन्हें, दूध में डालकर दे सकते हैं, या फिर जो भी चीज़ बच्चा खाना पसंद करता है हर चीज़ के अंदर आप नट्स डाल सकते हैं। आइसक्रीम के अंदर डाल सकते हैं, खीर पसंद है बच्चे को उसके अंदर डाल सकते हैं, तो अलग अलग चीज़ों में उसको ऐड कीजिए। और क्या दे सकते हैं? एक और चीज़ जो बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत अच्छी होती है वो होते हैं ओट्स। कुछ बच्चों को खाना पसंद होता है, कुछ को नहीं, पर अगेन मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे फ्लेवर्स मिल जाएंगे जिसमें चॉकलेट्स होती हैं या इस तरह के फ्लेवर जो बच्चे खाना पसंद करेंगे। अगर प्लेन ओट्स खाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फ्लेवर वाले ओट्स भी आप ले सकते हैं। अब ओट्स क्या करते हैं? ओट्स में बहुत सारा फाइबर होता है और जो हमारे ब्रेन के वेसल्स होते हैं, मतलब जो आर्टरीज होती हैं, यानी कि जो खून की नलियां होती हैं, जैसे आप जानते हैं कि किसी भी चीज़ के विकास के लिए हमारे शरीर के अंदर खून का सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी जो ब्रेन डेवलपमेंट है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे ब्रेन में ठीक मात्रा में खून पहुँचे, ब्लड पहुँचे। जैसे हम कहते हैं कि एक पौधे को उगाने के लिए पानी रेगुलरली उसे देना ज़रूरी है, ऐसे ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए उसको ठीक से खून मिले, ब्लड मिले, ये बहुत ज़रूरी है। यही काम ओट्स करते हैं। ओट्स जो ब्लड वेसल्स हैं, जो खून की नलियां हैं, उनमें खून का बहाव अच्छा करते हैं, रुकावट ना हो उनमें किसी प्रकार की, इस चीज़ में भी हेल्प करते हैं बिकॉज उसमें फैट का कंटेंट ना के बराबर होता है। ओट्स इज फुल ऑफ फाइबर्स, उसके अंदर बहुत सारा फाइबर होता है जो इस काम में हमारी मदद करता है। एक लास्ट चीज़ जो आज आपको बताने वाली हूँ, जो बहुत आराम से घर में मिलती है, खाते हैं बहुत बच्चे शौक से, वो होता है एप्पल, यानी कि सेब। सेब के अंदर भी ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो मेमोरी को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो अब तक आप सेब खाते थे इसलिए कि आपको लगता था कि उसके अंदर आयरन होता है बहुत सारा, बच्चे के लिए अच्छा है, फाइबर होता है इसलिए बच्चे के लिए अच्छा है, वो बच्चे के ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अगर आपका बच्चा एप्पल खाता है बहुत अच्छी बात है, एप्पल के स्लाइसेस काट के या जिस भी फॉर्म में देना चाहते हैं दीजिए। बट एक चीज़ ज़रूर आपको बताना चाहूँगी, कुछ लोग जो एप्पल है उसका स्किन हटा के, यानी कि उसकी जो ऊपर की लेयर है सेब की, उसका जो छिलका है उसको उतार कर फिर बच्चे को देते हैं खाने के लिए। जो गुडनेस है एप्पल की, जो सेब की जो सबसे अच्छे तत्व हैं, जो न्यूट्रिशन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उसकी स्किन में, उसकी लेयर में होता है। तो स्किन को मत उतारिए, स्किन के साथ यानी कि छिलके के साथ ही एप्पल जो है बच्चे को दीजिए, जिस भी फॉर्म में आप देना चाहते हैं। तो ये मैंने आपको 6-7 चीज़ें बताई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। कुछ वेजिटेरियन चीज़ें हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन, आप पिक एंड चूज़ कीजिए, आपको जो पसंद है वो कॉम्बिनेशन मिला के अपने बच्चे को रेगुलर बेसिस पे दीजिए और अपने बच्चे के ब्रेन को ऐसे ही डेवलप होते हुए देखिए। ब्रेन बूस्टर्स की तरह काम करते हैं। बच्चे को प्रेशर नहीं दीजिए किसी भी चीज़ का। मैं हमेशा पेरेंट्स जो मेरे पास आते हैं उन्हें समझाती हूँ कि आपके प्रेशराइज करने से बच्चा स्मार्ट या इंटेलिजेंट नहीं बनेगा। आप अगर उसे अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी बातें सुनेंगे, समझेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वो क्या चाहता है और क्या करना चाहता है, तो ज़रूर आप उसकी मदद कर सकेंगे। और एज पेरेंट्स, स्पेशली माँ हैं अगर आप, तो माँ को बहुत चिंता होती है कि बच्चा क्या खा रहा है, क्या नहीं, हेल्दी चीज़ उसे हम दें। तो इन चीज़ों को इंक्लूड कीजिए एंड आई एम श्योर आपके बच्चे की फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट दोनों होगी। तो इसी के साथ गुड बाय कहना चाहती हूँ। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ, चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं जानना चाहूँगी कि इन 7 चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इनमें से क्या चीज़ आप अपने बच्चे की डाइट में ऑलरेडी इंक्लूड कर रही हैं और क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि नहीं है और अब इंक्लूड करेंगी।
मैं जानना चाहूँगी बच्चे को आप क्या खिला रहे हैं, और कुछ मेरे लिए जानकारी है तो मैं भी एक माँ हूँ, जानना चाहूँगी आपसे कि क्या ऐसा है जो आप मुझे बताना चाहेंगे। आई एम हैप्पी टू ऑलवेज रीड द कमेंट्स एंड नो के आप मेरे साथ शेयर करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ बताइए एंड आई विल बी हैप्पी टू नो दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले वीडियो में फिर ऐसी ढेर सारी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए एंड ऑलवेज बी हैप्पी। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।